दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने सिर्फ अपने सपनों पर भरोसा किया और उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक ऐसा नाम जिसने भारत के व्यापार जगत की तस्वीर ही बदल दी, धीरूभाई अंबानी। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धीरजलाल हीराचंद अंबानी। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उस छोटे से बच्चे के अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। वो आम नहीं बनना चाहते थे, वो खास बनना चाहते थे। कहते हैं बचपन से ही धीरूभाई में व्यापार की समझ थी। मेले में पकौड़े बेचने से लेकर छोटी मोटी चीजों का व्यापार करना उन्हें मुनाफे की समझ बहुत जल्दी हो गई थी। लेकिन असली संघर्ष की शुरुआत हुई जब वो सिर्फ 16 साल की उम्र में नौकरी करने के लिए यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। सोचिए, एक छोटा सा गांव छोड़कर एक अनजान देश में, नई भाषा, नया माहौल, लेकिन धीरूभाई डरने वालों में से नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने पेट्रोल पंप से लेकर कंपनी के अकाउंट्स तक का काम सीखा। उन्हें समझ में आ गया था, असली ताकत नौकरी में नहीं, व्यापार में है। 1958 में वो भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में करोड़ों के सपने थे। उन्होंने मुंबई में एक छोटे से ऑफिस में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। सिर्फ 350 स्क्वायर फीट का कमरा, एक टेबल, 2 कुर्सियां और एक टेलीफोन। यही था वो स्थान जहां से एक साम्राज्य की नींव रखी गई। आगे चलकर यही कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। शुरुआत में धीरूभाई ने मसालों और सूत का व्यापार किया, लेकिन उनका लक्ष्य छोटा नहीं था। वो सिर्फ व्यापारी नहीं बनना चाहते थे, वो उद्योगपति बनना चाहते थे। 1966 में उन्होंने टेक्सटाइल मिल शुरू की। ब्रांड का नाम रखा विमल। उस समय भारत में कपड़ा उद्योग पर बड़ी कंपनियों का कब्जा था, लेकिन धीरूभाई ने एक नई सोच अपनाई। अगर ग्राहक खुश है तो व्यापार खुद बढ़ेगा। उन्होंने क्वालिटी पर ध्यान दिया और आम आदमी को ध्यान में रखकर कपड़ा बेचा। जल्द ही विमल पूरे भारत में मशहूर हो गया। लेकिन असली क्रांति आई 1977 में, जब उन्होंने आम जनता को अपनी कंपनी में निवेश करने का मौका दिया। उस समय शेयर बाजार अमीरों का खेल माना जाता था, लेकिन धीरूभाई ने समझाया, आप भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम था। हजारों लोगों ने रिलायंस के शेयर खरीदे और पहली बार भारत में एक कंपनी ने जनता का इतना भरोसा जीता। धीरे धीरे रिलायंस टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और टेलीकॉम तक पहुंच गई। आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरूभाई का एक प्रसिद्ध कथन था, बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने कभी हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। वो कहते थे, अगर आप अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। उनकी सफलता के रास्ते में कई चुनौतियां भी आईं, आलोचनाएं हुईं, विरोध हुआ, लेकिन धीरूभाई कभी नहीं रुके। उनका मानना था, कठिनाइयां ही अवसरों को जन्म देती हैं। 6 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन और उनका साम्राज्य आज भी जिंदा है। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और रिलायंस ने डिजिटल इंडिया में भी बड़ा योगदान दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी की असली सीख क्या है? सीख ये है, सपने देखने के लिए पैसे नहीं, हिम्मत चाहिए। सफल बनने के लिए हालात नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। एक गांव का लड़का जिसके पास न बड़ी डिग्री थी, न बड़ा सहारा, सिर्फ आत्मविश्वास था, और उसी आत्मविश्वास ने उसे बना दिया भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति। दोस्तों, अगर धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप से शुरुआत करके अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? याद रखिए, असंभव शब्द सिर्फ शब्दकोश में अच्छा लगता है, जिंदगी में नहीं।